नाजरीन, आपका खैर मकदम है टाइम्स टुडे के प्रोग्राम पर्दे के पीछे में, और मैं हूं इब्राहिम कर्रार। देखिए ये प्रोग्राम पर्दे के पीछे। दोस्तों, एक अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो बात ये है कि हम ये तेज़ रफ्तार दुनिया में बहुत जल्द किसी बात को समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है हमारे अतराफ में, हमारे सामने क्या हो रहा है। हम जल्दी उसको जान नहीं पाते। जो कुछ नज़र आता है, जो ज़ाहिर में हमको दिखाई देता है, वो कुछ और होता है। उसके पीछे मकासद, राज कुछ और होते हैं। मैं एक बात आपको बता देता हूं। पुराने जमाने में अक्सर गांव देहातों में चोर गाय भैंस चोरी किया करते थे। चोरी करते वक्त एक चोर एक सिमत में एक घंटी को लेकर भाग जाता। जो जानवर को बांधी होती वो घंटी लेकर भाग जाता। दूसरे चोर बैल भैंस लेकर दूसरी सिमत में भागते। बेचारे गांव वाले भोले भाले लोग अंधेरे में घंटी की आवाज सुनकर घंटी की तरफ भागते और बेचारे घंटी के चक्कर में रह जाते। असल चोरों को घंटी नहीं, भैंस बचाना था। बिल्कुल हैदराबाद में आज यही हो रहा है। आपने देखा होगा कि मुल्क में, रियासत में कहीं भी आफात समावी का सामना होता है या इस तरह के कोई हादसात रोनुमा होते हैं तो सारे मुल्क और रियासत की हुकूमती मिशनरी और यहाँ तक के फौज सब हरकत में आ जाते हैं और तमाम मीडिया ढोल बजाना शुरू कर देता है। लेकिन उस्मान नगर, बाबा नगर, पुराने शहर के बारिश के जो मुतासिरीन के साथ हुआ, हैदराबाद की बारिश से जो बर्बादी का सानेहा हैदराबाद में हुआ, जिन लोगों की जानें तल्फ हुई और जिनका करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ साजो सामान का और मुख्तलिफ कारोबारों का, अब इसको सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बताया जा रहा है या कुछ उर्दू अखबार, और बाकी मुल्क और रियासत का मीडिया शायद दूसरे अहम काम में मसरूफ है। एक और बात हैरत अंगेज इसके अंदर यह है कि हमारी हुकूमतें बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा के समंदरों में उठने वाली लहरों के दबाव के बारे में अंदाजा कर लेती है और यह भी अंदाजा करती है कि बारिश कहाँ होने वाली है, कितनी होने वाली है, कब होने वाली है, और ये अंदाजा लगाकर अपनी हुकूमत की मिशनरी को हरकत देती है, कलेक्टर्स को अहकामात जारी करती है, आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करती है। लेकिन हैदराबाद में, बालापुर में, उस्मान नगर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई मिशनरी ने काम नहीं किया। बालापुर के तालाब का अंदाजा हुकूमत या हुकूमत के नुमाइंदे या हुकूमत के महकमा जात किसी ने इस बात पर तवज्जो दी ही नहीं। इस तालाब से मुतासिल हजारों मकानात है जो आन की आन में ज़ेरे आब आ गए, लेकिन उससे पहले किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ एक बड़ा तालाब है और तालाब भरा हुआ है, अब इसका कट्टा तोड़ा जाना चाहिए या नहीं तोड़ा जाना चाहिए, या तोड़ते हैं तो पहले महफूज मकामात पर आवाम को हटा लिया जाए और उसके बाद इस कट्टे को तोड़ा जाए। और ये भी नहीं पता कि वो कट्टे को तोड़ना ज़रूरी था, क्या हुकूमत ने तोड़ा या आवाम ने तोड़ा, और किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा, क्या तोड़ना ज़रूरी था। इस तरह के सवालात पे हमारी तवज्जो नहीं है। हमारी तवज्जो है कि जो लूट गया है, जो उनके घर बर्बाद हो गए हैं, जिनके साजो सामान बह गए हैं, जाने तल्फ हो गई है, हम उसी की तरफ मुतवज्जो है और उसी को देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि तालाब का कट्टा किसने तोड़ा, क्यों तोड़ना ज़रूरी था। तालाब का कट्टा किसने तोड़ा, क्या तोड़ना ज़रूरी था। ज़रूरी था तो आवाम को पहले महफूज मकामात पर मुंतकिल क्यों नहीं किया गया। इंसानी जानों के अलावा करोड़ों रुपए के नुकसान की पाबजाई क्या सिर्फ 10-10 हज़ार रुपए से होगी। हम दावे तो बहुत करते हैं और हमको फ़ख्र भी है कि हमारी रियासत हिंदुस्तान की नंबर 1 रियासत है, मुल्क की सबसे बेहतरीन रियासत हमारी रियासत है। तरक्की, मसावत, डेवलपमेंट है तो फिर आज तक बेहतरीन रियासत हमारी रियासत है। तरक्की है, मसावत है, डेवलपमेंट है हमारी रियासत में, अगर सब कुछ है तो फिर आज तक उस्मान नगर, बाबा नगर की हालत ऐसी क्यों है। 15 दिन बाद उस्मान नगर आज तक पानी में मैसूर क्यों है। बहरहाल रियासत की तरक्की एक तरफ, उस्मान नगर, बाबा नगर एक तरफ, और उन अवाम की जो परेशानियां हैं और उनके घरों की जो बर्बादियां हैं वो सब एक तरफ है और हमारे दावे एक तरफ है। बस इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म किया जाता है। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।